गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल ओशन साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 एंड उसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल दिया है, सपोज कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ट्राइंगल आपको ए बी सी दिया हुआ है, तो आप ये बात जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम है वो 180 होता है। तो आज हम वो थ्योरम प्रूव करने वाले हैं, थ्योरम 6.7 में। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, कि ट्राइंगल के कोई भी एंगल का, तीनों एंगल का सम है वो 180 होता है। ओके, तो हमें सबसे पहले तो गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी एक गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ओके, तो उसके लिए फर्स्ट वन हम ट्राइंगल एबीसी की एक फिगर बना देते हैं कि आपके लिए ट्राइंगल ए बी सी है और इसके एंगल है 1 2 एंड 3। ओके, तो अब हम उसका प्रूफ करने जा रहे हैं। तो उसके प्रूफ के लिए फर्स्ट वन में एक ये ड्रॉ कर रहा हूँ कि बीसी को पैरेलल कोई एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एक्स वाई लाइन है जो बीसी को पैरेलल है, और उसके एंगल में बोल देता हूँ 4 एंड 5 है। ओके, अब देखो बीसी पैरेलल एक्स वाई ड्रॉ किया फर्स्ट वन मैंने, तो यहाँ से ये बात आप बोल सकते हो कि एक्स वाई पैरेलल बी सी है एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल लाइन है, कि ए बी उसकी है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ए बी उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मैं ये बात भी बोल सकता हूँ कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल हो गए, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। उसी तरह से AC भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक्स वाई पैरेलल BC है एंड AC इज ट्रांसवर्सल लाइन, AC भी उसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन मुझे दी हुई है। तो यहाँ पे मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये भी। तो ये सेकंड नंबर हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स वाई इज स्ट्रेट लाइन एंगल, एक्स वाई है वो स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो वो तीनों एंगल का सम है वहां पे 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बात लिख सकता हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। अब देखो 4 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 एंड 5 की जगह पे 3। ओके, तो लिख देते हैं 4 की जगह पे एंगल 2, 5 की जगह पे एंगल 3 इज इक्वल टू 180। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो 1 मैंने किसको बोला था, एंगल ए को, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो ये थ्योरम एग्जाम में भी आ सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईएमपी थ्योरम है कि प्रूव कीजिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं एक्सटीरियल एंगल, उसका भी थ्योरम देख लेते हैं और उसको प्रूव करने की ट्राई करते हैं। तो एक्सटीरियल एंगल किसे कहते हैं, फर्स्ट वन तो जो एंगल ट्राइंगल की आउटसाइड में है, ट्राइंगल की बाहर है, वो एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियल एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो वो भी थ्योरम यहाँ पे देख लेते हैं, थ्योरम 6.8। इसको हमें प्रूव नहीं करना है, बस याद रखना है, और इसका यूज डायरेक्टली सम में हमें करना है। इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस then the exterior angle so formed is equal to the sum of the टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मतलब कि कुछ बात ऐसी है, समझने की ट्राई कर रहे हैं कि आपका ए बी सी ट्राइंगल एक है। ओके, ये आपका ए बी सी ट्राइंगल है, ये आपका एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, और ये एंगल यहाँ पे है 4। सपोज मान लो कि ये एंगल आपका 4 है। ओके, तो अब सिंपल सी बात देखो आप कि ये बात तो मैं जानता हूँ ऑलरेडी, अभी भी मैंने प्रूव किया है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 एंड 4 है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, मतलब कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 मुझे क्या मिलेगा, 180 लीनियर पेयर है। ओके, अब देखो ये दोनों इक्वेशन 180 की है, तो मैं यहाँ से ये बात लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो ये 3 कट जाएगा, मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 4। तो ये बात हमें याद रखनी है एक्सटीरियल एंगल के लिए। तो एक्सटीरियल एंगल का थ्योरम अब समझने की ट्राई करते हैं। इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस
देन द एक्सटियल एंगल, कि ट्राइंगल की कोई साइड एक्सटियल एंगल प्रोड्यूस कर रही है, तब वो एक्सटियल एंगल कितना होगा, उसके दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम जितना। मतलब कि यहाँ पे 4 प्रोड्यूस हो रहा है तो 4 कितना होगा, 1 एंड 2 के सम जितना। जो इंटीरियर एंगल है इसका ऑपोजिट एंगल लेना है आपको, मतलब कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 जितना होगा। तो ये आपको डायरेक्टली यूज करना है एक्सरसाइज एग्जाम्पल के सम में। अब देखते हैं 7th वन एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया है एग्जाम्पल 7, वो देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल 7 में आपको दिया हुआ है, इन द फिगर, एक फिगर आपको दी है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने को बोली है। इन द फिगर आपको एक फिगर दी हुई है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने को बोली हुई है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको। तो यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है, in figure 6.37 if QT perpendicular to PR and TQR 40 है, तब आपको फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो फर्स्ट वन तो सम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा सम सोल्व हो सकता है। ओके, आपके सामने फिगर भी आ गई। अब देखो, इन फिगर 6.37 इफ QT परपेंडिकुलर टू PR, QT एंड PR है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। TQR 40, तो अब देखो ये ट्राइंगल हो रहा है TQR, तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये 90 40 130, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा 50। चलो एक सम में मिल गया। अब वाई के लिए देखते, तो ये फिगर कुछ मैं इस तरह की बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ओके, PSR और यहाँ पे आपका Q है, तो ये आपका एक्सटर्नल एंगल होगा, तो उसका सम क्या होगा, दो इंटीरियर एंगल के सम जितना, मतलब y क्या मिलेगा आपको 80 मिलेगा। ओके, अब यही बात लिखते हैं कि ट्राइंगल QTR में एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। अब Q आपको दिया है 40, T आपके पास है 90, तो एंगल R इज इक्वल टू 180। R की जगह पे मैं X लिख देता हूँ, तो X मिलेगा मुझे 50। ओके, एक काम खत्म हो गया। अब X आपके पास 50 है। दूसरी बात कि ट्राइंगल PSR में एंगल PSQ इज एक्सटीरियल एंगल, की PSQ है वो आपका एक एक्सटीरियल एंगल है, मतलब कि PSQ इज इक्वल टू, मैं ये बात लिख सकता हूँ SPR प्लस PRS। अब एक एंगल आपको 30 दिया है, दूसरा 50 दिया है और ये y बोला है, तो 30 प्लस 50 मतलब कि आपका एंगल होगा 80। एक्स और y की वैल्यू आपको फाइंड करने को बोली थी, तो आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हो। इसके बाद का एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल 8, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में भी आपको फिगर दी हुई है। इन फिगर 6.38 आपको एक फिगर दी हुई है और वहां से आपको कुछ प्रूव करने को बोला गया है। तो मैं दोनों डेटा आपको दे देता हूँ कि इन फिगर 6.38 की आपको एक फिगर दी हुई है, और AB and AC of a triangle ABC produce 2 point A and D respectively if the bisector BO and CO है वो बाइसेक्टर है एंगल CBE एंड एंगल BCD का। तब आपको प्रूव करना है कि BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC है, ये चीज आपको बतानी है। ओके, तो कुछ फिगर भी इस तरह की दी हुई है। अब आपको इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट वन कि अगर बाइसेक्टर है तो आप क्या बोल सकते हो कि CBO का बाइसेक्टर है। अगर मैं बात बोलूं यहाँ से CBO है वो बाइसेक्टर है CBE का, तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि CBO क्या होगा, BCE से हाफ होगा। तो पहले तो वो बात लिख देते हैं यहाँ पे कि मुझे ये बात बोली गई है कि BO is the bisector of BO is bisector of angle CBE, therefore CBO कितना होगा, CBE से हाफ होगा। ओके, मेन एंगल से वो हाफ होता है, तो एक बात मैंने यहाँ पे लिख दी है कि हाफ ऑफ द एंगल CBE। अब देखो ध्यान से कि एंगल Y है। अब ये दोनों एंगल कुछ इस तरह का मैं आपको बता रहा हूँ कि एंगल आपको y दिया है और यहाँ पे एक बाइसेक्टर है, उसका हमें कोई काम नहीं, तो ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस y होगा, 180 माइनस y। ओके, तो CBE एंगल है, जो CBE एंगल है वो 180 माइनस y होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 180 माइनस y। ओके,
तो y है यहाँ पे 1/2 है, वो मल्टीप्लाई कर देगा तो वो मिलेगा मुझे 90 माइनस वाई बाय टू। ओके, तो एंगल CBO मुझे मिल गया है 90 माइनस वाई बाय टू। उसी तरह से एंगल BCO क्या मिलेगा, सिमिलर डायरेक्ट लिख देता हूँ 90 माइनस वो बोला है Z, तो Z बाय टू। ओके, तो यहाँ पे मेरे दो काम हो गए, जो मुझे बाइसेक्टर दिया था उसका यूज करके मैंने CBO एंड BCO फाइंड कर दिया है। तो BCO मुझे मिल गया है 90 माइनस Z बाय टू। अब ट्राइंगल अगर मैं BOC की बात कर रहा हूँ कि BOC में तीनों एंगल का सम मुझे क्या मिलना चाहिए, 180 BOC ट्राइंगल में। तो BOC ट्राइंगल की हम बात करते हैं तो ट्राइंगल BOC में ये बात मैं लिख सकता हूँ, एंगल BOC प्लस एंगल CBO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो BOC मुझे पता नहीं है और CBO मुझे पता है, CBO कितना आ रहा है 90 माइनस वाई बाई टू, तो ये मैं इक्वेशन 1 से पुट कर देता हूँ। और BCO पता है 90 माइनस Z बाई टू इज इक्वल टू 180। तो अब देखो 90 90 180, तो ये कट जाएगा। तो एंगल BOC मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, y बाई टू इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, Z बाई टू भी माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे BOC मिलेगा कुछ 1/2 y प्लस जेड, दोनों में से मैंने 1/2 को कॉमन निकाल दिया है। तो BOC मुझे मिलेगा 1/2 y प्लस जेड। ओके, अब अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ कि ट्राइंगल ABC जो दिया है वहां पे y प्लस जेड की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, वो अगर मैं सोचता हूँ तो ट्राइंगल ABC में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 होगा। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अब ट्राइंगल ABC में मैं ये बात लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मुझे क्या मिलने वाला है 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है। अब y प्लस जेड की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। यही इक्वेशन को अगर कन्वर्ट कर दूं y क्या मिलेगा, y प्लस जेड क्या मिलेगा, x प्लस है तो उधर जाएगा। अब इक्वेशन 4 की वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ। पुट इक्वेशन 4 वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो ये बात मुझे मिलेगी कुछ BOC इज इक्वल टू 1/2 y प्लस जेड की जगह पे 180 माइनस एक्स। ओके, तो फिर से ये 1/2 है वो मल्टीप्लाई कर देगा 180 को, तो मिलेगा मुझे 90 माइनस एक्स बाय टू। BOC इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाय टू। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको प्रूव करना था 1/2 90 माइनस 1/2 एंगल BAC। तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल BAC रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 इंटू एक्स। तो 90 माइनस 1/2 एक्स की जगह पे मैं एंगल लिख देता हूँ BAC। तो एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 एंगल BAC। और यही बात मुझे प्रूव करनी थी कि एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। तो ये इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.3, ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। देख लेते हैं कि किस तरह के सम है यहाँ पे। तो एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट वन सम, तो फर्स्ट सम में आपको दिया हुआ है इन फिगर 6.39, आपको एक फिगर भी दी हुई है साथ में। इन फिगर 6.39 QP and RQ is the RQ of a triangle PQR produce the point S and T if angle SPR अगर 135 है तो आपको बताना है कि PQT 110 है तो PRQ क्या होगा। ओके, आपको PRQ एंगल फाइंड करने को बोला हुआ है। एग्जाम्पल 8 अभी अभी हमने जो देखा वो IMP एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट वन तो देखो ये 135 है और ये 110 है, हमें PRQ फाइंड करना है। तो ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो ये कितना मिलेगा हमें 45 मिलेगा, क्योंकि सम 180 होना चाहिए। ये हमें मिलेगा 70 125, तो ये हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। आर एंगल क्या होना चाहिए 110 115 मतलब 65, तो आर एंगल हमारा इस तरह से मिलेगा 65। तो यही बात हम पहले तो लिख देते हैं कि एंगल TQP प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 110, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। और हमें दिया हुआ है TQP
ओके, हमें दिया हुआ है टी क्यू पी हमें दिया हुआ है 110, तो यहाँ पे लिख देते हैं टी क्यू पी या तो पी टी क्यू प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू 110, तो पी सॉरी 180 होना चाहिए लीनियर पेयर में, तो हमें पी क्यू आर मिलेगा 70। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा भी लीनियर पेयर वाला ही ले लेते हैं कि एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो एस पी आर हमें दिया हुआ है 135, तो एंगल आर पी क्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, आर पी क्यू हमें मिलेगा 45। ओके, एंगल आर पी क्यू क्या होगा 45, इसको हम सेकंड नंबर बोल देते हैं। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में एक एंगल 45 है, एक एंगल 70 है, तो हमें डायरेक्टली आर एंगल मिल जाएगा 65। तो यहाँ पे वो लिख देता हूँ एंगल आर इज इक्वल टू 65। अब देखो आर एंगल में हमें क्या दिया था, पी आर क्यू। ओके, तो पूरा एंगल लिख देते हैं, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65। तो फर्स्ट वन सम था वो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं सेकंड वन सम। वहां पे भी फिर से फिगर दी हुई है। इन फिगर 6.40 आपको बोला है, फिगर 6.40 एंगल एक्स है वो आपका 62 है, एंगल एक्स वाई जेड है वो आपका 54 है, और बाइसेक्टर दिया है एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई का। तब आपको ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड फाइंड करना है। आपको बोला है कि फिगर 6.40, तो उसकी फिगर भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि फिगर में कुछ इस तरह का डेटा आपको दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये फिगर कुछ इस तरह की है आपको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको x बोल दिया है 62 है, एक्स वाई जेड है वो 54 है, तो पहले तो मैं z फाइंड कर देता हूँ। 54 प्लस 62 मतलब 6 और 116 आपको मिल जाएगा। तो ये एंगल z क्या होगा, पहले तो पूरा z हम बात कर लेते हैं कि वो क्या होगा 64। ओके, अब बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो 54 का बाइसेक्टर ये होगा 27 और ये होगा 27, ये होगा 32 और ये होगा 32। ओके, इतने एंगल हमें मिल गए। हमें पहले तो वाई ओ जेड फाइंड करना है, वाई ओ जेड और ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, तो ये 32 होगा। ओके, ओ जेड वाई 32 होगा और वाई ओ जेड भी हमें इजीली मिल जाएगा। तो फर्स्ट चीज हम ये लिख देते हैं कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। एक्स है 62 है, वाई है वो 54 है, तो जेड कितना मिलेगा वो बात हमें पता है। यहाँ पे जेड हमें मिलता है 62 प्लस 54 मतलब 116, तो यहाँ पे मिलता है 180 माइनस 116 मतलब 64। ओके, ये जेड का एक नंबर हो गया हमारे इक्वेशन का। अब वायो एंड ओ जेड है वो बाइसेक्टर है, तो ये बात भी यहाँ पे लिख देते हैं, वायो इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एंड दूसरा है ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। अब बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब कि एंगल ओ वाई जेड कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड होगा, एंड एंगल ओ जेड वाई कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। ओके, तो यहाँ पे एक एंगल 54 है और दूसरा एंगल हमारे पास है हाफ ऑफ 54, और ये एंगल है हाफ ऑफ 64, मतलब ये 27 हुआ और ये 32 हुआ। एंगल ओ जेड वाई हमें 32 मिलेगा, ओ वाई जेड हमें 27 मिलेगा। तो हमें एक तो एंगल ओ जेड वाई बोला था, तो ओ जेड वाई हमें यहाँ पे मिल गया है 32। अब दूसरा एंगल बोला है वाई ओ जेड मतलब कि ट्राइंगल वाई ओ जेड की अगर मैं बात कर लूँ, ट्राइंगल वाई ओ जेड की अगर मैं बात करूँ तो वाई प्लस ओ प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 180। अब वाई एंगल है 27, ओ एंगल हम फाइंड करने निकले, ये है 32 और यहाँ पे 180। तो 27 प्लस 32, 27 प्लस 32 59, तो एंगल ओ मुझे मिलेगा 180 माइनस 59 मतलब 121, तो ये मिलेगा वाई ओ जेड, पूरा एंगल लिख देते हैं 121। तो इस तरह से आप सेकंड को सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन में हमें डेटा में दिया हुआ है इन फिगर, एक फिगर फिर से दी हुई है आपको कि इन फिगर ए बी पैरेलल डी और एंगल बी एस सी 35 और एंगल सी डी ई है वो 53 है, तब आपको डी सी ई एंगल फाइंड करना है। कुछ इस तरह का एंगल दिया हुआ है कि इन
फिगर 6.41 ए बी और डी ई पैरेलल है। फिगर 6.41 आपको दी है इसके लिए। तो फिगर 6.41 में डेटा देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो कौन से डेटा हमें दिए हुए है। ओके, तो 6.41 का डेटा कुछ इस तरह का है। अब देखो कि आपको बोला है ए बी और डी पैरेलल है। ओके, ए बी और डी पैरेलल है। बी ए सी एंगल 35 है और सी डी ई एंगल 53 है। तो डी सी ई फाइंड करना है। डी सी ई मतलब कि ये एंगल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ये पैरेलल है तो ये 35 होगा, मतलब ये 88 हुआ, तो ये सिंपल 92 होगा। तो यही बात यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको इतना तो बोल दिया है कि ए बी पैरेलल डी ई है और ए ई इज ट्रांसवर्सल लाइन। यही है वो उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये बात आप लिख सकते हो। अब एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये बी ई आपको दिया है 35 है, तो ए डी आपका होगा 35। ओके, एक बात तो आपकी खत्म हो गई। अब ट्राइंगल सी डी ई में मैं ये बात लिख सकता हूँ, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो आपको डी एंगल यहाँ पे दिया हुआ है 53, सी प्लस डी है 53 और ये आ रहा है 35 इज इक्वल टू 180। तो आपका सी एंगल होगा 92। सी मतलब डी सी ई, पूरा एंगल लिख देते हैं 92। तो आपको डी सी ई कितना मिलेगा वो बात यहाँ पे बतानी थी। तो एंगल डी सी ई आपको मिलेगा 92। तो बस आपको यही बताना था कि यहाँ पे डी सी ई की वैल्यू क्या होगी। तो डी सी होगा आपका 92। ओके, इसके बाद देखते हैं फोर्थ वन। तो फोर्थ वन में आपको कुछ डेटा दिया है और फिगर भी दी हुई है, दोनों देख लेते हैं। कि इन फिगर 6.42 आपको एक बात बोली हुई है, डेटा मैं आपके स्क्रीन पे अभी रख रहा हूँ। तो आपको डेटा यहाँ पे कुछ इस तरह का दिया हुआ है कि इन फिगर पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एक पॉइंट टी सच दैट पी आर टी इज इक्वल टू 40, आर पी टी 90, टी एस क्यू 75। तो एस क्यू टी क्या मिलेगा। और फिगर आपको दी हुई है कुछ इस तरह की 6.42 में। फिगर यहाँ पे मैं आपके सामने पुट कर देता हूँ 6.42। ओके, अब यहाँ पे आपको बोला है कि 6.42 इफ द लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एक पॉइंट टी सच दैट पी आर टी की वैल्यू आपको दी हुई है 40 है एंड आर पी टी 95 है, टी एस क्यू 75 है। तो एस क्यू टी आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो पहले तो सिंपल कर लेते हैं कि ये 40 है, 95 है, 135। तो ये 135 है, तो ये एंगल कितना होगा 45 का होना चाहिए। तो ये एंगल आपको मिलेगा 45 का। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 45। अब ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये 45 का होगा। फिर ट्राइंगल है, अप्लाई कर देते हैं 45 और 70, तो ये 60 का मिलेगा। ओके, तो जो बात हमने अभी समझे वो लिखते। ट्राइंगल पी आर टी में पहले तो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो पी है 95, ये 40, तो हमें टी इजीली मिल जाएगा 180। मतलब कि टी हमें कुछ ऐसा मिलता है 45 अगर माइनस कर देंगे तो। अब एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब पी टी आर आपको 45 दिया है, तो एस टी क्यू क्या होगा, देयरफॉर एंगल एस टी क्यू भी 45 का होगा। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल एस टी क्यू में एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। एस आपके पास 75 है, टी आपके पास 45 है और आपको क्यू फाइंड करना था। ओके, एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू आपको मिलेगा 60 और पूरा एंगल की बात करें तो एस क्यू टी जो आपको फाइंड करना था। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि एंगल एस क्यू टी क्या होगा। तो एंगल एस क्यू टी है वो आपका 60 डिग्री होगा। ओके, उसके बाद देखते हैं फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन में आपको डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, मैं डेटा आपके सामने रख देता हूँ। तो पी क्यू फिगर आपको दी है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस है और पी आर पैरेलल टू एस आर है। एस क्यू आर 28 है, क्यू आर टी 65 है,
तब x और y की वैल्यू आपको क्या मिल सकती है, ये बात आपको बतानी है। और फिगर कुछ इस तरह की है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का दिया हुआ है, एस क्यू आर ये 28 है, ये 65 है और ये 90 है। तो फर्स्ट वन कि मैं ये बात तो बोल सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो एक्स तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 28 दिया हुआ है। एक्स पी क्यू आर और क्यू आर टी इक्वल होने चाहिए, पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ओके, तो फर्स्ट बात तो मैं ये लिख देता हूँ कि पी क्यू पैरेलल एस आर है और क्यू आर है उस इज ट्रांसवर्सल लाइन, क्यू आर है वो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, तो ये बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब पी क्यू आर में क्या है, x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे डेफिनेटली पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी मुझे 37। ओके, तो x मेरा है 37, यहाँ पे मुझे मिल गया 37। अब बात करते हैं y की, तो y के लिए भी आप ट्राइंगल पी क्यू आर ले लेते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू एस, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ट्राइंगल पी क्यू एस की अगर हम बात करते हैं तो ट्राइंगल पी क्यू एस में, ट्राइंगल पी क्यू एस में मैं ये बात लिख सकता हूँ, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180। तो पी है वो 90 दिया है, क्यू है वो 37 एक्स आया है और वाई हमें इजीली मिल जाएगा 180। तो वाई क्या होगा 127, 180 माइनस 127 मतलब 53। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 53। तो इस तरह से आप फिफ्थ वन को भी सोल्व कर सकते हो। देखते हैं लास्ट सम इस एक्सरसाइज का, सम नंबर 6, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईएमपी सम है। ओके, तो सम 6 में आपको एक फिगर दी हुई है और प्रूव करने को बोला है कि प्रूव कर दो ये क्या आपको मिल सकता है। तो ये प्रूव करने के लिए हम पहले तो उसको समझने की ट्राई करते हैं कि डेटा में हमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ डेटा में ये बात बोली है कि इन फिगर 6.44 द साइड ऑफ क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस if the bisector of PQR and PRS meet at a point T, then prove the QTR is equal to half of QPR। ये बात हमें बतानी है। तो फर्स्ट वन कि यहाँ पे हम बाइसेक्टर है तो ये लिख सकते हैं कि टी आर इसका बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और क्यू टी इसका बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और मैं यहाँ पे क्या बात लिख सकता हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस की जगह पे, टी आर एस की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ द एंगल, सॉरी एंगल पी आर एस की जगह पे, एंगल पी आर एस की जगह पे मैं ये बात लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ द एंगल टी आर एस, या तो ट्वाइस ऑफ द एंगल पी आर टी, दो में से कोई भी बात लिख सकता हूँ। और दूसरा है पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर की जगह पे मैं ये बात लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ द एंगल टी क्यू आर, या तो ट्वाइस ऑफ द एंगल टी क्यू पी, दो में से कोई भी बात लिख सकता हूँ, पर मुझे यहाँ पे यूज इसका ही करना है, तो मैंने ये बात यहाँ पे आपको बताई है। ओके, तो यहाँ पे पहले तो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, इसकी वजह से मैं ये सारा लिख सकता हूँ। ओके, अब फर्स्ट वन अगर आप फिगर ध्यान से देखोगे तो आपको ट्राइंगल जो भी पी क्यू आर ट्राइंगल दिया और क्यू टी आर ट्राइंगल दिया है उसमें ट्राइंगल क्यू टी आर की अगर मैं बात करूँ तो ट्राइंगल क्यू टी आर, ध्यान से देखो क्यू टी आर में एंगल टी आर एस इज एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल या तो एक्सटीरियल एंगल है। तो यहाँ पे ये बात मैं लिख सकता हूँ कि एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू टी आर एस होगा। थियरम का यूज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो एंगल क्यू टी आर मुझे क्या मिलेगा, एंगल क्यू टी आर मुझे मिलेगा टी आर एस माइनस एंगल क्यू टी आर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब दूसरा ही मैं एक्सटीरियल एंगल ढूंढ लेता हूँ कि पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पी आर एस है वो आपका एक्सटीरियल एंगल है। तो यहाँ पे मैं पहले बात लिख देता हूँ कि ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल
पी आर एस इज एक्सट्रियल एंगल, कि वो मेरा एक एक्सट्रियल एंगल है। अब ये अगर एक्सट्रियल एंगल है तो यहाँ पे मैं बात क्या लिख सकता हूँ कि एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर। ओके, तो एंगल पी क्यू आर बात लिख देते हैं हम यहाँ पे कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस, में ये बात लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्यू पी आर प्लस पी आर एस, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर एस। अब देखो कि क्यू पी आर की जगह पे क्यू पी आर और पी क्यू आर और पी आर एस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो पी क्यू आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ दी टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, और पी आर एस की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ दी एंगल टी आर एस। तो यहाँ पे क्यू पी आर मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ दी एंगल टी आर एस माइनस 2 इंटू टी क्यू आर। तो 2 को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे क्यू पी आर। ओके, तो टी आर एस माइनस टी क्यू आर, टी आर एस माइनस टी क्यू आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 में हमने प्रूव किया हुआ है कि क्यू टी आर लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यू पी आर इज इक्वल टू 2 क्यू टी आर, इक्वेशन 1। ओके, अब देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव हमें करने को बोला था कि ट्वाइस ऑफ दी क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, क्यू टी आर को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ से अगर हम क्यू टी आर को सब्जेक्ट बना देते हैं तो क्यू टी आर हमारा क्या होगा, क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सम आईएमपी है, तो प्लीज केयरफुली इसको सोल्व कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 है वो खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।